नमस्कार साथियों, मैं इसका दंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और सृष्टि गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी कौन सी है? ये 48 कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक चल रहा हमारा क्लोज टेस्ट का। साउंड ठीक आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग, जय हिंद। साउंड ठीक है? अब तक क्लास कर चुके 47 कॉम्प्रहेंशन वाले इस बैच की। ठीक ठीक ठीक, इधर सही है, यहाँ टेक्निकल, यहाँ भी सही है, इधर वालों के भी सही है। मैंने ईडीएम की बुक ऑर्डर की थी, वो शो नहीं हो रही है, कोई स्टेटस नहीं, ये भी नहीं कि मैंने ऑर्डर की है। अमिता सिंह, आप एक काम करिएगा, मुझे जस्ट क्लास होने के बाद में मैसेज छोड़ दीजिएगा एक बार। शायद आपका एक मैसेज आया हुआ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद पता नहीं आपका है किसका है, कुछ ऐसा शायद मैसेज आया हुआ तो है ही है। तो एक बार सब कुछ ठीक है? ठीक है जी। हाँ गुड इवनिंग। तो देखो, क्लोज टेस्ट का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो थोड़ा सा एक बार आज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि काफी स्टार्ट पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं हम क्लास को, ये तो थोड़ा सा एक बार आपकी रणनीति जो आपकी मतलब किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम 2 मिनट का एक बार थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे यहाँ पर ये। तो सबसे पहले तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर जानूंगा आपकी राय की अब तक क्या क्या मामला आपका बैठ रहा है, कितने क्वेश्चन कैसे क्या सही हो रहे हैं। ये देखो, प्री के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आगे आने वाले 2 क्लास तक जितने कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं ना, ये वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके होंगे ये। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा जो आपको फायदा पहुंचाएगा नहीं है, वो तो पहुंचाएगा एक तो ये लिंकिंग टेक्निक वाला। ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो क्वेश्चन आप जनरली गलती किया करते हैं ना, वो क्वेश्चन इस टेक्निक से होगा। हाँ, मैसेज किया था, सीन नहीं हुआ वो। अभी एक्चुअली मैंने मैसेज देखे नहीं है, मॉर्निंग से जितने भी आए हुए हैं अभी नहीं देखे। ये मैं नाइट में एवरेज 12 बजे के बाद में 1 घंटा देखता हूँ ये, तो मैं देख लूंगा एक बार आपका क्या सीन नहीं है। तो मैंने कहा लिंकिंग टेक्निक से जो है वो जनरली ये टेक्निक जो है नहीं है, वो टेक्निक होगी जिसके आपको बेनिफिट जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं फिर एक बार और क्लियर कर रहा हूं कि इस टॉपिक में किसी भी सूरत में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। कम से कम प्री लेवल पर तो मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं ये। और अगर आपने यहां तक ऐसे ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे तो यकीन मानिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये केवल पढ़ने वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं। ये केवल जो पढ़ने के प्रति मतलब कि थोड़ा सा जिज्ञासुपन जिनमें रहता है एक तरह से, ये उन्हीं के लिए ये। तो जो सबसे बेहतर टेक्निक हमारी काम करेगी वो करेगी कौन सी? लिंकिंग टेक्निक। ये बहुत ज्यादा काम करेगी। मतलब आपके क्वेश्चन कहां कहां गलत हो सकते हैं मैं एक बार क्लियर कर दूं ये, कि देखो लिंकिंग टेक्निक मैंने कहा वहां गलत होते हैं, लेकिन एक्चुअली करना नहीं चाहिए, वो खुद आंसर देता है आपको ये। दूसरा एक प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है नहीं है, तो 90% तो वो क्वेश्चन आएगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। मतलब क्वेश्चन का सेंस मेरा ये है, 4 तो फिक्स है ही, कभी कभी होता है 3 सही, नहीं तो 5 तो सही हो जाते हैं ये। चलो ठीक है, फिर अमरीश साहब का मामला सही है, सही है। तो मैंने कहा प्रपोजिशन जो है ना, ये 90% वो आएंगे जो मैंने कहा आपके देखे हुए नहीं है, लेकिन 100% इन क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। उसका तरीका मैंने आपको पिछली 1-2 क्लास में आपको बताया था कि फुल स्पीड से पढ़ते हुए आइए, आप खुद आंसर पता कर लेंगे कि जिसका आंसर ये होना है और 100% वही आंसर जाना है ये। 2 चीज तो ये होगी होगी ये। तीसरी चीज कौन सी है कि एक तो ये नाउन से रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड ये, और इनका तरीका, सुंदर तरीका एक ही है, रिप्लेस करते हुए वर्ड को पहचान लो, परमानेंट काम हो जाएगा जी आपका। इनको रिप्लेस करते हुए ये कि कोई वर्ड अगर हमारा सुना हुआ नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दो उसी से, रूट वर्ड के थ्रू, प्रीफिक्स अफिक्स वगैरह जो भी है एक तरह से ये, तो उससे हम आप इजीली पहचान पाएंगे ये। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है ज्यादातर ये। लिंकिंग टेक्निक वाला तो आएगा ही आएगा 99.99%। ये एक हो सकता, 2 भी बैठ जाएंगे। तीसरा ये है कि जो हमने वोकेब के अंदर जितना सारा पॉइंट पढ़ा है ये, उसके अलावा वोकेब का मतलब चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वो फ्रेजल हो,
चाहे आपका वन वर्ड हो, चाहे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी यहाँ बेहतर रोल रहेगा ही है। तो ये जितने भी सारे टॉपिक है ना, उनका भी इसमें एक रोल रहता है, और इसी को सारी चीजें मिलाकर एक क्लोज टेस्ट का निर्माण कर दिया जाता है ये। और लास्ट में जब एक क्लास, जो सबसे एंड में जो क्लास होगी, उसमें आपको बताऊंगा एक तरीका और भी है ये, जिसके थ्रू भी क्लोज टेस्ट किए जा सकते हैं। पहले हम उस टेक्निक को लेकर चल रहे हैं जो ज्यादा बेस्ट रहेगी ये। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के पहले इस क्लोज टेस्ट का, ये वो कौन सा है, देखिएगा जरा गौर करके। आपके पास में है ये, और आपको, चलो मैं 1 मिनट रुकी, मैं आपकी 1 मिनट और यहां खराब कर देता हूं ये। तो देखो जी, खराब करने का सेंस ये है कि आज तारीख कितनी हो चुकी है हमारे यहाँ, 6 जुलाई। हाँ, 6 जुलाई हो रही है हमारे यहाँ, तो ये तो आपके भी इतनी हो रही होगी ये। अगर आप डेली के, देखिए 6 जुलाई है, पेपर स्टार हो रहा 13 अगस्त को, तो हम मान लेते हैं इसको 1 अगस्त, या चलो 6 अगस्त ले लेते, 5 अगस्त ले लेते हैं ये, ठीक है। हाँ, 5 अगस्त ले लेते हैं ये, यानी 1 महीना हमारे पास में है जी ये। हाँ, 4 5 के बीच में रहते हैं, आसान हो तो 5 भी हो जाते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा 5 अगस्त मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हम ये, यानी 1 महीना हमारे पास में है ये। अब 1 महीना अगर हमारे पास में है, और आप डेली के अगर इतने कर लो ना, कितने, 2 या 3, मैं कहता हूं 2 नहीं, इसको 3 कर दो आप ये, कितने, 3 कर दो जी आप इसको ये। अगर आप डेली के 3 क्लोज टेस्ट करते हैं, और 1 महीने में 90 क्लोज टेस्ट होते हैं, और वही कर लो जो पहले, तो एक तो वो कर लो जो मैंने नहीं करवाए, जो मैंने करवा दिया उसको काउंट मत करना ये। और करने कौन से, जो प्रीवियस ईयर के जो जस्ट जो पूछे हुए हैं ना ये, वही कर लो, आपका काम फिनिश हो जाना है ये। 3 क्लोज टेस्ट करने में कोई टाइम लगता भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल 5 5 क्वेश्चन आते हैं ये, जिनमें से 3 4 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा रहता है ये। तो मैंने कहा इस तरीके से इसको सीखा जा सकता है बड़ी आसानी से ये। तो एक तो काम आप ये कर ही लीजिए, PQRS के मैं फिर कह रहा हूं 2 क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, मत छोड़ना ये। पूरी इंग्लिश को जब उठाकर देखेंगे तो इजीली 45 नंबर प्लस लाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ये। बस थोड़ा सा तरीका फॉलो करना पड़ेगा ये। अब देखिएगा एक बार, आपके पास में ये यहां पर एक क्लोज टेस्ट है, ये पता नहीं 10+2 का है, CGL का है, या सीपीओ प्री का है, जिसका भी होगा, लेकिन ये इस क्लोज टेस्ट का मैं एक क्वेश्चन तो आपको करवा चुका हूं ये, और वो शायद यही क्वेश्चन था ये, इसके आगे के 4 क्वेश्चन शायद हमने नहीं किए ये। तो फिलहाल एक बार आप मुझे बताइए कि यहां जो इस जगह है ना 1 नंबर में ये, यहां पर आप इस जगह क्या करेंगे ये, और मुझे 1 नंबर तो बताएंगे जो बताएंगे। मैंने 5 नंबर में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे आंसर बता देंगे। प्रेपोजिशन के टॉपिक में ये बता चुका हूं जी आपको कि क्या आना है यहां पर ये। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों आंसर बताने हैं मुझे। एक का ऑप्शन आपके पास लिखा है यहां पर, इंक्लूड, इनवाइट, परस्यूड, एक्सटेंडेड, बताइए। और 5 नंबर का जो है, मैंने कहा ऑप्शन आपके पास में अभी नहीं है, फिर भी आंसर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा प्रेपोजिशन के टॉपिक में वो चीज हम कर चुके हैं ये, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। अब देखते हैं किस किस का होगा ये। इसका आंसर देना बड़ा आसान काम है ये, बहुत ही आसान काम है ये। कहना चाह रहा था कि जुलाई 1937 की बात कह रहा है कि जब जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वार, दे चाइना एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन, यानी कि उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया चाइना पर भी है। तो मैंने कहा चाइना, जो बात युद्ध की हो रही है, आक्रमण की हो रही है, तो देखो इंक्लूडेड तो यहां कोई लॉजिक ही नहीं। परस्यूड यानी होता है कायल करना, मनवा लेना एक तरह से ये, एक्सटेंड यानी विस्तार कर देना। तो मैंने कहा कौन सा होगा, इन्वेडेड होगा, यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरह से ये, इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करने के सेंस में ये। तो आंसर कौन सा था ना हमारा, इन्वेड वाला ये। अब हम बात करेंगे 5 नंबर की, बताओ क्या करेंगे 5 नंबर में। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आज की डेट से 3 क्लोज टेस्ट मैक्सिमम ये, और बड़े सुंदर तरीके से सुबह सुबह उड़ते ही कर लो आप तो ये। 3 क्लोज टेस्ट करो, 15 मिनट के अंदर करने हैं जी ये, काम खत्म ये। मतलब आप पूरी जब स्ट्रेटेजी अगर सही ढंग से बनाते हैं, तो यूं मान के चलिए 50 में से ये लो जी 10 क्वेश्चन तो हट गए, बचे 40। अरे 2 क्वेश्चन और हट गए, यानी 4 नंबर का ये, तो मतलब कि 36। 4 कौन सा, वो PQR है, 4 वो वॉइस नरेशन, फ्री फ्री के नंबर है ये, सारे कट कट करते चलोगे नहीं है, इजीली काम हो जाएगा। लेकिन कट वही करे जिसने किया हो ये। शॉर्ट टू डेथ, देखिएगा हमने ये किया था प्रेपोजिशन के टॉपिक में ये, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि यहां पर आप मुझे इस जगह ये बताएं कि 2 नंबर में क्या करेंगे ये, बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2 फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बाई। देख बताइए इसका क्या करेंगे आंसर आप ये। यहां आपके पास में ऑप्शन है, मतलब 2 नंबर जो है इसके अंदर आपको आंसर बताना है, और देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। परफेक्ट है जी, 5 नंबर का आपने बताया, प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा था, उन्होंने पढ़ाई भी था आपको ये। बताइए
इसका क्या करेंगे, 4 ऑप्शन है। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें मतलब कि मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाया जी, मैं तो साफ बोलूंगा ये चीज है, लेकिन हम सारे सही करेंगे, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये वो क्वेश्चन है जिसको आप सभी सही करेंगे ये। देखो कल परसों क्लास में हमने किया बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं ये जी। जी बिल्कुल, करते चलिए जी। परफेक्ट है जी ये। पवन कुमार आपका गलत है जी, ये बाकी का सबका सही है ये। और देखिएगा एक बार, मैंने आपको बताया था एक कल परसों शायद एक क्लोजेज है उसमें आया था पार्ट ऑफ, काइंड ऑफ। तो यहां देखो ये क्या कहना चाह रहा है, यानी दे इन्वेडेड चाइना एंड ऑक्यूपाइड, यानी उन्होंने आक्रमण किया एक तरह से ये चाइना पर, और ऑक्यूपाइड इनको अधिकृत कर लेना है एक तरह से ये। एक मेजर जो पोर्शन है ये किसका, चाइना का ये, अ मेजर पोर्शन ऑफ इट, अ मेजर पोर्शन ऑफ इट, ये तो कौन सा आंसर जाएगा, ये जाएगा ये। अब ऐसे क्वेश्चन, और ये पे फिर कह रहा हूं ये एक क्वेश्चन 5 में से ऐसा देखेगा आपको ये, और ये वो क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको मतलब बिल्कुल यहां से स्पीड से पढ़ते हुए आप आंसर ले जाएंगे। ये टेक्निक सबसे बेस्ट रहेगी इसके अंदर, ये करके देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिएगा, हमेशा सही जाएगी 100% ये। यहां पता है ये किससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है जो एक तरह से हमने या तो ये उसमें किया होगा, वन वर्ड में किया होगा, और देखते हैं किसका सही जाता है ये 3 नंबर ये। यानी कि कारवां किसको बोलते हैं, ट्रुप किसको बोलते हैं, मॉब किसको बोलते हैं, और क्राउड किसको बोलते हैं, यानी इन चारों में जिसको डिफरेंस पता होगा ये। अब देखो क्लोसेस्ट के ऊपर बोले कि कई बार होता है ना, बोले क्लोसेस्ट के ऊपर क्या नोट्स बनाए, क्या पढ़े, बोले कि जिससे कि यार कभी हर बार अलग आता है, अलग नहीं आता। दो आप क्या है कि यही तो गलती करते हैं ये। अब ये जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं इन चारों में आपको डिफरेंस पता होना जरूरी था ये। हो सकता है अगली बार फिर से कोई क्लोसेज आता है और उसके अंदर फिर ये चारों वर्ड आ जाते हैं ये, तो इसका मतलब फिर आपको सही करना चाहिए था। तो कोई ये कहता है ना कि प्रीवियस ईयर नहीं आता, प्रीवियस ईयर आता है पूरा क्लोसेज, हकीकत यही है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है जी, स्टार्ट हो चुका है ये। आपको देखना है कौन सा आंसर आएगा, अब तक तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर चल रहा है। मैं इधर वालों के भी कमेंट एक बार रीड कर लेता हूं ये जी। ठीक है ठीक है ठीक है, सचिन शर्मा ठीक है जी, संदीप सिंह बिल्कुल परफेक्ट है, रंजन सिंह हाँ। इधर ये मैंने लिखवाए थे कि चारों वर्ड ये। अच्छा ठीक है, फिर तो कर भी लेंगे हम जी। ठीक है देखिएगा एक बार ये, देखो मॉब तो ये होता है जो कि एक तरह से डिसऑर्डरली जो क्राउड होता है ये उसको बोलते हैं ये। और क्राउड का मतलब भीड़ होता है, लेकिन वो भी एक तरह से विदाउट ऑर्डर हो ये। ट्रुप का मतलब होता है सेना है एक तरह से ये, और कारवां का मतलब होता है काफिला, कारवा गुजर रहा है एक तरह से, वन वर्ड में ये आया हुआ वर्ड है ये। तो ट्रुप का मतलब होता है सेना के जो टुकड़े, सेना जो दल होता है उसको बोलते हैं एक तरह से। और बात किसकी हो रही है, जब बात युद्ध की हो रही है तो उसमें देखो ये इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, भीड़ भाड़ गाड़ इनका तो एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा जाना है, सीधा ही जाना है हमारा, कौन सा, ये ट्रुप्स वाला ही है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये है, यहां खेल चलेगा पूरा। चलो पहले एक बार आपसे पूछते हैं, देखिए आपने कैसे आंसर किया इसका वो भी आप मुझे बताएंगे ये, और फिर मैं आपको बताता हूं ये चीजें कहां कहां काम में आएगी। 4 नंबर में ये बताइए, टर्मोइल, पीस, प्रोग्रेस और ट्रंक्विलिटी। शायद मुझे लगता है कि हमने ये वर्ड कर लिए होंगे साइनो एंटो में ये, और देखते हैं किसका सही जाता है। बताइए, आंसर परफेक्ट चल रहा है जी। सचिन, संदीप ठीक है, पूनम, गौरव ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है। देखो बात किसकी, युद्ध की हो रही है जी, अब युद्ध की हो रही है, सारा का सारा जो सिस्टम है टोटल आप पूरे में देखेंगे ना, ये पूरा ही नेगेटिव मामला चल रहा है एक तरह से, ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव है। देखो क्या हुआ, चाइनीज एंड जापानीज 3 नंबर हो गया ना ये। हाँ हाँ ट्रूप्स ये क्लैश इन नॉर्थन चाइना थ्रोविंग द एंटायर कंट्री, पूरे देश को धकेलते हुए एक तरह से ये युद्ध की बात हो रही है, किसमें, अशांति हलचल एक तरह से ये। और उसके लिए वर्ड कौन सा था, यही था, नेगेटिव वर्ड तो यही है, सारे पॉजिटिव चलते हैं ये। खत्म कर दो ना 3 को, ये आंसर ले जाओ ये। अब
कोई ये कहता है कि मैं तो तुक्के लगाता हूं, ये तो वो तुक्के मत लगाओ यार, क्लोज टेस्ट में तुक्के नहीं लगते, हकीकत यही है, कभी कभी लग भी जाते हैं नहीं, तो फिर वो बराबर कर देता है जी। तो मैंने कहा तुक्के मत लगाओ, आप सिस्टम को समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, ये वो आपको आंसर खुद दे रहा है। और शायद आपको इस चीज का एहसास भी हो चुका होगा कि क्लास नंबर 1 से 48 पर आ चुका हूं, ये किसी की हिंदी नहीं की, ना तो पैसेज में की, ना पीक्यूआरएस में की, ना क्लोज टेस्ट में की है। इस चीज का आपको खुद को पता है ये, और मैंने कहा ये हकीकत यही है, इनमें जरूरत पड़ती ही नहीं है इन चीजों की ये। और बोले पढ़ती भी होगी नहीं है, तो इतना कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि आप हिंदी भी करने लग जाएंगे जी। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ये 5 नंबर, अभी मैं बता रहा था आपको कि 5 नंबर का विदाउट आपको ऑप्शन आंसर देना है ये, और आपने आंसर दिया ये, क्यों? क्योंकि हमने ये किया है क्लोज टेस्ट उसमें प्रेपोजिशन वाले टॉपिक के अंदर ये। तो शॉर्ट टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ, तो ये आपने देखा होगा, उसमें आता है, न्यूज़पेपर में आता है, और ये भी आता है जनरली है। तो इसमें कौन सा आएगा? ये आएगा जो टॉप प्रीपोजिशन ये। तो हर टॉपिक का इसमें रोल होता है ये। अब इस पूरे क्लोज टेस्ट को हम देखें तो देखो कैसे, किस तरीके से बनाया है ये। इसने क्या किया यहां पर, तो एक तरह से यूं कह सकते हैं ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ये यहां प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ये यहां जो है ना, ये यहां जो वर्ड है वो कैब से रिलेटेड बना दिया जी यहां। और यहां जो जापानीज है ये वोकेब भी कह सकते हैं, या कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं हम, ये इस तरीके से बनाया। यहां जो है वर्ब से रिलेटेड बना दिया ये। किससे? वर्ब, वर्ब नहीं, हम वोकेब कह सकते हैं इसको एक तरह से, ये हम इसे वोकेब ही बोलेंगे यहां पर ये, क्योंकि उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए था। तो इसी तरीके से तो पूरे क्लोज का निर्माण किया गया है ये। एक क्लोज टेस्ट और देखते हैं ये, और देखते हैं किसका सही जाता है ये। और ये ऐसा क्लोज टेस्ट है, शायद पता नहीं 10+2 का ये किसका है, और देख लेते हैं। यहां फिलअप करना आपको ये, क्या फिलअप करेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास में है। अब किसका सही जाता है वही भी देख लेते हैं, ये बताइए। 4 ऑप्शन है। सेंटेंस देखो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार, और कैसे क्या आंसर करेंगे वो भी देख लो। वी ऑफन फील इन सच एन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ड में आता है ये, आयरन आता है जिसमें IRON, ये दैट आवर सोशल स्फेयर अराउंड अस वी कैन सी इट इन क्वांटिटेटिव वैल्यूज। अब तक तो आंसर सही चल रहा है, किसी का गलत चला जाए तो बता देते हैं ये। देखो पूरे, जब पूरे क्लोजेस्ट को मैं देख रहा हूं ना ये, तो पूरा परसेंट की बात कर रहा है ये। और हमें यहां पर नीड जो है इस जगह वो किसकी है? वर्ब की नीड है ये। और वर्ब की नीड है आवर सोशल स्फीयर, जो कि एक तरह से क्या है जो कि क्या है, एक तरह से सिंगुलर है ये। वो सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब भी कौन सी? सिंगुलर आनी चाहिए थी, यानी कि रिवॉल्व चाहिए। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है यहां पर आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को गलत करना मतलब कि बहुत बड़ी बेवकूफी दिखाना, ये गलत चला जाए तो ये मत समझना कि बेवकूफ है ये, नहीं। मेरा कहने का थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे ही बोलने की है। तो मैंने कहा आप देखिएगा एक बार कि यहां पर इस जगह जो है आंसर क्या करेंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चे को 4 ऑप्शन दिखते हैं यार, क्लिनिक आएगा कि क्लिनिकल, क्लिनिकली, क्लिनिक्स, मतलब वो इसी में सोचने लग जाता है ये, जबकि एक्चुअल में सोचने का कुछ पॉइंट नहीं है, बताइए। और ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे आपके पास में ये। लगाइए दिमाग, क्या करेंगे इसका आंसर? कहां है बता दूं मैं? यहां आ जाइए, इस जगह, इस मोर के बाद में एक वर्ड आना था ये, और आंसर ठीक 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 पीछे वाले का चल रहा है अभी भी ये, बताइए। अमिता परफेक्ट है जी आंसर आपका। देखते हैं बाकी किसका और आता है ये। राहुल ठीक है। मोहित चौधरी ठीक है जी, आपका भी सही है। प्रताप, तुम्हारा तो नाम ही पहली बार देखा है ये, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, अब तक तो सही चल रहे हैं। हाँ अब स्पीड पकड़ी है कमेंट की।
अ, पूरी आपका गलत हो चुका है जी ये। मनीष परफेक्ट है, संदीप परफेक्ट है जी ये। हाँ, गौरव सही है। We often feel in such an environment that our social structure revolves around us. We can see in quantitative values the number of likes, reposts, shares, the interest garnered by anything created by us. This makes social interaction slightly more. मैंने कहा सबको आता है ये। मैंने कहा सबको आंसर इसका आता है, फिर भी एग्जाम में गलत करते हैं ये। बस सोचने का थोड़ा सा नजरिया अलग होगा नहीं, ये तो कर पाएंगे। यानी इस मोर के बाद में एक वर्ड आना है जी। अब कौन सा आना है वो आप देखिए। हम्म, नहीं जी, आपका गलत है। ठीक है, इनका सही है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है जी ये। अरे मोर ब्यूटीफुल तो सुना है क्या? मोर ब्यूटीफुल सुना है या नहीं सुना? सुना है। मोर के बाद में जो आता है ब्यूटीफुल क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है ये। अरे तो यहाँ भी तो हमें नीड किसकी? एडजेक्टिव की नीड है यहाँ पर ये। किसकी नीड है? एडजेक्टिव की नीड है ये। जब एडजेक्टिव की यहाँ पर हमें नीड है तो कौन सा है ये? यही तो है, क्लिनिकल। कर दो ना आंसर सीधा यहाँ पर, ये क्लिनिकल। बस काम खत्म। यही था, इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था ये। और हिंदी करके देख लो, देखे कर जाओ तो फिर ये तो आंसर सीधा कौन सा होना है? ये होना है। क्वेश्चन चला है थोड़ा सा और ये। बताओ, सबका सुना हुआ है। सारा दिन जो एरर एरर खेलते रहते हैं ना, कम से कम उनका तो ये सही जाना ही चाहिए ये। मैंने कहा एरर एरर खेलते रहते। डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं मैं। काफी टाइम पहले पहले कर दी थी ये। और मैंने बताया था आपको कि उस टेलीग्राम पर शायद हमने उसकी प्रैक्टिस सीट जो मार्केट में हमारे चलती थी, वो दोनों बुकों की हमने पीडीएफ डाल दी है ये। तो उसमें भी अगर उसको भी पढ़ा होगा तब भी आप कर जाएंगे। एरर एरर खेलते होंगे तब भी कर जाएंगे। और बड़ा सिंपल है जी, आंसर दे सकते हैं ये। बताइए, इसका बताइए। और एक चीज और बताऊं मैं, ये क्लोस्टेज ऐसा है कि इसकी हिंदी करने बैठोगे नहीं, हालांकि है तो वैसे सही है, लेकिन ऐसे लगेगा यार बोले क्या क्या हिंदी है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप कैसा ही क्लोस्टेज ले लीजिए। परफेक्ट है जी आंसर आपका। रादर देन होता है ये। कौन सा होगा? ये होगा जी ये। रादर देन होगा ये। परफेक्ट है, यही तो सुना आपने, ये तो आ गया ना आंसर ये। अब जो चीजें पढ़ी हुई बस उसको अप्लाई करते चलना है ये। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ये। बताइए, वाई वायर होम वैन। मेरे हिसाब से ये भी सबका सुना हुआ है ये। इजीली कर पाएंगे इसको भी ये। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये। आराम से करिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है कहीं ये। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है ये। हाँ, तो ये यहां इस जगह है। बताओ। हम्म, ठीक ठीक ठीक, इधर इधर सही है जी। इधर अच्छा, पीछे वाला ही चल रहा है अभी तक तो ये। कहीं मेरे बताने के बाद तो नहीं बताते हो? चक्कर क्या है? हाँ, इसका देखते हैं ये। अमिता ठीक है, गौरव गलत है जी आपका। मतलब इसमें जो है ना ये, बहुत सिंपल आंसर देना ये। इसका आप हिंदी से भी कर सकते हैं ये इजीली ये। गौरव सिंह ठीक है, आपका सही है। बताइए। और ये सारे आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं। अब एग्जाम डेट तो याद है नहीं, क्योंकि इतने सारे क्लोज टेस्ट नहीं है। बताइए। तो क्या कहना चाह रहे? इट बिकम इजियर, ये मतलब आसान हो जाता है।
टू सी इट इन विजुअल टर्म, इसको मतलब कि विजुअल टर्म्स में देखना, रादर देन बजाय किसके, मतलब इमोशनल जो क्यूज है ना उसके बजाय, मतलब कि एक तरह से इसको विजुअल टर्म में देखते हैं, बड़ा आसान हो जाता है ये। और जब ये, और जब एंड वैन, और जब ये क्या होता है, घटित होता है, तो वी आर मोटिवेटेड, हम क्या किए जाते हैं, हमें मतलब एक तरह से मोटिवेटेड किया जाता है टू रिवेल, यानी कि उजागर करना है एक तरह से ये। ओनली दोज पार्ट्स, उन केवल और केवल उन्हीं पार्ट्स को, अब वो कौन से पार्ट्स है वो देखते हैं, तो यहां पर कौन सा बैठेगा, एंड व्हेन दैट, और जब ये घटित होता है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल था, इसका भी आंसर देना ही है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, यहां पर ये 4 क्वेश्चन बड़े इजी थे इसके ये, लेकिन एक बार हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं क्या। एंड वैन देखो क्या क्या आ चुका है ये, यहां तो आया हमारे पास है रिवॉल्व, और एक आया हमारे पास में कौन सा, क्लिनिकल, और एक आ गया रादर देन, बड़ा सिंपल था जी, 2 नंबर फ्री के थे यहां इसने दिए थे, ये भी फ्री वाला ही था एक तरह से ये, एंड वैन दैट, और ये जब गठित होता है, वी आर मोटिवेटेड टू रिवेल ओनली दोज पार्ट्स ऑफ, बताइए, और ये जब घटित होता है तो हमें मोटिवेटेड किया जाता है टू रिवेल ओनली, केवल और केवल मतलब कि उजागर करना एक तरह से ये, वो पार्ट्स, दोस पार्ट्स, यानी वो पार्ट्स जो मतलब कि एक तरह से क्या है, जो भी है, दैट वी नो, जिनको कि हम जानते हैं, विल ट्रिगर एंड कंसिडरेबल क्वांटिटेटिव रेस्पॉन्स। तो यहां आंसर जो पूछा है ना वो इसमें पूछा है जी, ये बताइए। हाँ, देखते हैं। देखो इसमें ये तो होगा नहीं, आप सब जानते हैं ये होगा नहीं, किसी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में एक नाउन होना जरूरी था ये, वी यहाँ ऑफ के बाद में वैसे नहीं बैठेगा ये। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपके डाउट जो है ना, वो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए नहीं तो इजीली आप कर पाएंगे। मैंने कहा अब देखो ये आंसर मत दो आप, ये तो फ्री के कट कर दो इनको, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। ये कह रहा है कि और ये जब घटित तो होता है कि, सॉरी, और जब ये घटित होता है, वी आर मोटिवेटेड, ये हमें मोटिवेटेड किया जाता है टू रिवेल ओनली, केवल केवल उन्हीं पार्ट को बताने का जो कि हमारे खुद के हैं एक तरह से ये, स्वयं के हैं एक तरह से ये। तो यहां जो बेस्ट आंसर है ना, ये आप में से ज्यादातर के जो कमेंट है वो ये आ रहे हैं 3 नंबर और 4 नंबर ये। तो मुझे ऐसा लगता है, ये पता नहीं एसएससी ने क्या माना होगा, ये माना तो क्या होगा, जो आंसर होगा वही होगा ये। लेकिन मुझे, मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि मतलब कि जी हमें, मतलब ये जब ये घटित होता है तो हमें मतलब कि एक तरह से मोटिवेटेड किया जाता है टू रिवेल, मतलब कि उजागर करना है एक तरह से, केवल उन्हीं पार्ट्स को जो कि हमारे खुद के हैं एक तरह से ये, जिनको कि वी नो, जिनको कि हम जानते हैं, हमारे खुद के हैं, हमारे स्वयं के हैं एक तरह से ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर जो है ना वो रिफ्लेक्सिव केस यहां यूज होनी चाहिए जी, आवर सेल्फ से, ना कि अस यूज, क्योंकि अस का तो यहां कोई मीनिंग जो है ना वो निकल ही नहीं रहा है एक तरह से ये, यहां जो मीनिंग है इसका वो निकल ही नहीं रहा है एक तरह से ये। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग ये जाएगा जी, एक बार और कंफर्म कर लेंगे कि एसएस ने क्या माना है ये। तो मुझे आंसर यही ज्यादा बेस्ट लग रहा है ये, कि केवल उन पार्ट्स को जो कि हमारे खुद के हैं, स्वयं के हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा केवल उन्हीं को मतलब रिवेल करने के लिए क्या जाता है, मोटिवेटेड किया जाता है ये। तो आंसर बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए आवर सेल्फ, ना कि होना चाहिए अस। 3 नंबर क्लोज टेस्ट, पहला क्वेश्चन, बताइए। यहां बताना है, 4 ऑप्शन है, और आपको एक चीज बताऊं मैं, अभी मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बोली थी, 40 क्लोज टेस्ट है, 40 क्लोज टेस्ट है जिनके अंदर सारे ही क्वेश्चन लगभग मतलब इसी तरीके से थे, जो मतलब जो पैटर्न पिछली क्लास में होने चलाया नहीं उसी पैटर्न के। इसमें 2 क्लोज टेस्ट तो हम ले चुके हैं सही है, और देखिएगा एक बार यहां पर, दो नहीं एक ले चुके, एक ये रहा ये। इसमें आंसर देना है इनमें से, ये वर्ड शायद अभी मुझे लगता है आपके नहीं हुआ होगा, बुक में हमने डाल दिया है, पिछले बार बैच में हमने करवा दिया, आपके बैच में अभी होना बाकी है ये। और आंसर जो है ना वो यहां पूछ रहा है जी, इस जगह। अब क्या करेंगे आंसर आप खुद देखिए। सर आवर सेल्स, हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वहीं आना चाहिए इसमें ये।
संदीप सिंह, परफेक्ट है जी आपका आंसर। देखते हैं इधर। अच्छा, उधर कमेंट जल्दी आते हैं, इधर थोड़ा सा लेट आ रही है। हम्म, आप कह रहे हैं इसके नीड है, आंसर बताया आपने, ये ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि द जनरल कंसेंसस इज दैट द मिलेनियल, मिलेनियल क्या है ये? आपको यहां से ये आइडिया लग सकता है कि इसका आंसर आपको क्या देना है ये। कुछ याद आ रहा है? वन वर्ड के अंदर मैंने आपको इससे रिलेटेड कम से कम 11 से 12 वर्ड करवाए हैं। इससे रिलेटेड करवाए थे क्या? हाँ शायद, मुझे लगता है इससे रिलेटेड करवाए मैंने। ENNIAL, वार्षिक, जिसका अर्थ वर्ष के सेंस से मतलब निकलता है ये। यानी ये वर्ड यहां पर क्या है वो आपको आंसर दे देगा इसका। फिर ये बताओ, उस वर्ड के बारे में पहले आपको बताना होगा ये कि ये वर्ड है क्या ये, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ये। बताओ। नहीं, एक कैसे कर रहे हैं, ये तो वर्ब है यहां पर ये। खेल पूरा वही है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। बताइए, और सोच लीजिए आराम से। मैंने करवाए हैं 10-12 वर्ड करवाए, मुझे से याद आ रहा है ये। वो पहचान लोगे तो आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा ये ऐसे क्लोशेस है जो जनरल स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। मनीष, परफेक्ट है जी आपका, बिल्कुल सही है। सचिन शर्मा आंसर सही है। संदीप सिंह आंसर सही है। 1000 साल का वर्तिका नहीं वो तो सही है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जी ये है क्या, ये बताना आपको, ये बताइए। और ये सारे वर्ड आपको पता है कि ये भी क्या है? ये सारे वर्ड आपको पता है, मैंने कहा ये है क्या ये? क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक ऐसी बताई है पिछले शायद 7 या 8 क्लास पहले मैंने बताई थी आपको कि इनको, नाउन को, एडजेक्टिव को पहचानने के सुंदर तरीके हैं। रिप्लेस करो, आंसर लाओ अपना ये। जी, पवन कुमार, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा गलत कह रहे हैं, या पता नहीं आप किस वे में कह रहे हैं। आंसर जो आएगा उस वे में कह रहे हैं या वहां उसकी बात कर रहे हैं? सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक हाई लेवल का क्लोजेस्ट माना जाएगा, इसमें कोई सही नहीं है, मतलब शक नहीं है एक तरह से ये। और ये 40 क्लोजेस्ट ऐसे मिलेंगे आपको कम से कम, जो एग्जाम में उस टाइम पूछे गए थे ये। सोच लो आराम से। मैंने आपको ये वर्ड करवाए हैं और मुझे याद भी है ऐसा ही। वृत्तिक का, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है जी आपका। मनीष ठीक है। आप कौन से की बात कर रहे हैं, नीचे की ऊपर की? ठीक है। हाँ देखिए, ये है यहां पर एडजेक्टिव। हमें नीड किसकी है? नाउन की। नाउन का आज ही ये रहा। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब है। तो आंसर कौन सा जाएगा? ये जाएगा, ऑब्सेशन। डायरेक्टली SION, कोई ऐसा वर्ड हमने किया हो जिससे उसको रिप्लेस करते काम लिया थे। एडजेक्टिव खुद कहता है IEV, एडजेक्टिव हुई। ऑब्सेस्ड कहते नहीं, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ऑब्सेस्ड, ये इसी से तो बनाया है यहां पर ये। तो मैंने कहा ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन।
नीड किसकी है? नाउन की है, काम खत्म। अब बताओ, कोई ये कहता है कि जी कॉम्प्रहेंशन में हिंदी करे, वो करे, अरे मत करो, गलती करोगे बहुत बड़ी। वो बात तब करेंगे जब हमारे अंदर थोड़ा सा एक वो आग तो लगे अंदर से ही कि जी हाँ हम कर सकते हैं ये, तब बात आती है फिर वो करने की, हिंदी वाली है। अब देखिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन है, ये सबका सही जाना चाहिए, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज मैंने आपको नहीं सिखाई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबका सही जाना चाहिए। कुछ नहीं है, यहां से स्टार्ट करना है इसको, यहां से कंटिन्यू, और यहां यहां तक कर दो ये, फुल स्पीड में पढ़ते हुए आइए, और आप मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सारे सही करेंगे ये उस टाइप के प्रीपोजिशन होंगे, ये बताओ। परफेक्ट है जी आंसर आपका, बिल्कुल सही है। आंसर इधर जल्दी आता है, 5G पर थोड़ा सा लेट क्यों आ रहा है ये? हाँ, परफेक्ट आंसर, स्टार्ट 5G पर हो चुके हैं इधर, ये शोर 60 पर हो चुका है पहले ये। हाँ, इधर हो चुका है, ठीक है ठीक है। इधर सचिन संदीप, ठीक है। अमरीश, ठीक है। अमिता नहीं। गौरव, परफेक्ट है जी, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। मनीष सिंह, परफेक्ट है ये। देखिए कहाँ है ये, ये कह रहा है कि द जनरल कंसेंसस इज दैट द मिलेनियन ऑब्सेशंस विद टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द टेंडेंसी टू ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया, बट इट मे ऑल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये एक तरीका और होता है, नाउन ऑफ नाउन ये। हाँ, तो मैंने कहा तो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप ये नाउन, नाउन, और दूसरा मैंने कहा फुल स्पीड से पढ़ते हुए आते तब भी सही कर जाते आप ही। तो मैंने कहा यहां क्या आएगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप ये। हाँ, तो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा जी, ये कौन सा, ऑफ वाला। तो आंसर जाएगा यहाँ ऑफ वाला ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके पास में ये, व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू, बताइए, बहुत सिंपल है ये तो, किससे रिलेटेड है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए क्या करेंगे ये। मेरे भैया ने लिया है श्योर 60 से, उनका पहले चलता है। अच्छा, आपने रिप्लेस कर दिया स्टार लगा के ये, और आप कर रहे हैं 5G से, तो आपकी स्पीड 5G वाली है और उनकी है श्योर 60। ठीक है जी। हाँ, इसका बताइए। अब तक हमने दो क्वेश्चन इसमें देखे, एक नाउन एडजेक्टिव एंड पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड था, सेकंड वाला जो था प्रेपोजिशन, हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच ही माना जाता है एक तरह से ये, लेकिन उसको हम प्रेपोजिशन के रूप में ले लेते हैं ये। और थर्ड नंबर जो है वो देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताओ। कहीं नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ 48 नंबर की क्लास चल रही है, अभी भी दोबारा उठाकर देखोगे तो 40, सॉरी, एक नंबर क्लास से लेकर 40 कौन से आ चुकी है, हाँ 8 तक ये। कोई हिंदी नहीं करनी इनमें ये, हिंदी तब करनी है जब पहले आग लगे अंदर ये, तब जाकर हिंदी करनी पड़ती है। हाँ बताओ, वैन एवरीथिंग, बिल्कुल परफेक्ट है अमरीश। गौरव सिंह, बिल्कुल परफेक्ट है। सिंह, अमिता, नाना, गलत गलत, एक बार और देख लीजिए इधर। सचिन शर्मा, गलत आपका, और आलमश अहमद, परफेक्ट है जी आपका। और देख लो एक बार यहां आप जो वर्ब लगा रहे हैं वो भी, ये भी देख लीजिएगा कि वो आ किसके अकॉर्डिंग रही है। वर्तिका आपका सही है, जो वर्ब आएगी ना यहां वो किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ये भी देख लेना, और ये भी देख लेना कि बात कौन से टेंस की कर रहा है ये, तब आंसर आप परफेक्ट दे पाएंगे ये। बताओ, बात किसकी हो रही है वो देख लो ये। अच्छा, जो क्लासेस अपलोड की है ग्रामर की है, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बता देता हूं आपको किस सीरीज में उनको याद करना है ये, मतलब किस सीरीज में उनको देखना है ये। उनकी जो पीडीएफ है वो हम फ्राइडे, कल कल ऑफिस रहेगा, कल क्या वार आ गया, आज मंगलवार बुधवार, ठीक है, फ्राइडे ऑफिस, फ्राइडे नाइट में कर देंगे जी हम ये। हाँ, आप कह रहे हैं अमरीश, ठीक है। गौरव सिंह, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो क्या क्या पूरी तरह से बात किसकी है जी, प्रेजेंट की है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक बार इसको हटा लेता हूं ये यहां हमें वर्ब की नीड डायरेक्टली, इसको भी हम हटा देते हैं। ये आंसर इन दोनों में से आना है ये। सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है ये, देखो ये व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू,
यानी कि बात किसकी कर रहा है, इसकी कर रहा है, ना कि इसकी कर रहा है। ये तुम्हारे चारों ओर प्रत्येक चीज, तो यानी कि बात किसकी, इसकी हो रही है जी, ये ना की हो रही है इसकी है। अब गलती कर गए ना ये, और हमने यही चीज आपको पढ़ाई है। मैंने स्टार्टिंग में चीज बोला था, अरे बात हो जिसकी वर्ब उसके अकॉर्डिंग ये। यानी अब आप में से कोई अगर चेंज कर रहा है तो देखो पहले तो वो वैसे ही गलत कर देगी ठीक है, क्योंकि बात पूरी तरह से प्रेजेंट के अंदर ही बात हो रही है, तो आप उसको क्यों ला रहे हैं बीच में ये। यानी कि ऐसी ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जो आपको करनी नहीं चाहिए ये, तो इसको खत्म कर दो। ये कोई लॉजिक नहीं इसका। यहाँ बात थी इसकी कि एवरीथिंग सिंगुलर है, क्योंकि थिंग से एंड हो रहा है नहीं है, थिंग वन बड़ी, तीनों वर्ड मैंने आपको बताया ये। तो मैंने कहा ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी, सिंगुलर जानी चाहिए, और यहां लगा दो सीधा सीधा सिंगुलर। ये हो गया आंसर इसका ये। तो 3 क्वेश्चन हुए अब तक, चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं ये। मैंने कहा हर कोई वो करेगा इसका आंसर जो करता होगा एरर एरर खेलता होगा, और या जिसने थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़ा होगा तो उसको इस चीज का पता है। एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया ना तब तो वो नहीं करेगा, लेकिन हल्का सा भी लगा दिया, बोले हाँ ये तो सुना हुआ है कर दो, ये वो कर देगा बंदा। बताओ। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा जिसका सुना हुआ है, जो थोड़ा बहुत एरर जिसने खेला होगा वो इजीली बता पाएगा। बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे जी ये। और क्लोजनेस एक्स्ट्रा दिमाग वाला चीज नहीं है, पूरा स्मार्ट वे के अंदर इसमें चलना पड़ता है ये। बिल्कुल सही है, सचिन सही है, संदीप सही है, गौरव सिंह सही है, अमरीश बिल्कुल ठीक है जी ये। मनीष परफेक्ट है जी। मैंने कहा जिसका इजीली जिसने एरर एरर खेला होगा वो आराम से कर पाएगा इसको ये, और नहीं खेला होगा ना ये, तब भी मैं बताऊं कि अब तक इतनी चीजें कर चुके हैं कि उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज हुआ है ये। बताओ क्या करेंगे। बिल्कुल सही है, इवन इफ यानी भले ही। तो मैंने कहा इवन इफ सबका सुना हुआ जी। अब इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, इवन फिर लगा दू, सो लगा दू, बाई लगा दू, तो ये गलती कर रहे हैं हम ये। यानी कि चीजें जो पढ़ चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं यहीं से आना है, बाहर नहीं जाना है ये। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए और आंसर कर दीजिए डायरेक्टली कौन सा, इफ। ये एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हो सकता है आपका गलत हो भी जाए या सही भी हो जाए, देखते हैं किसका जाता है ये। और आप देख लो ये यहां से लेकर यहां तक हमने कोई हिंदी नहीं की, और मैंने कहा ये उस एग्जाम के अंदर जब इसने एसएससी ने लिया तो ये शायद 40 क्वेश्चन, 40 से मतलब कि सेट थे, या 40 से भी ज्यादा हो सकते हैं शायद ये। एक बार 10+2 पता नहीं 16 या 17 का एक पेपर लिया था ये, पता नहीं उसमें है कि ये। तो उसमें बहुत सारी शिफ्टें हुई थी, ये किस में हुई थी, दोनों में से एक में हुई थी ये। मतलब बहुत ज्यादा शिफ्ट थी उसमें, शायद पता नहीं 70 के आसपास शायद शिफ्ट होगी ये। ऐसा हो सकता है, मैं पूरा कंफर्म नहीं कह रहा ये, लेकिन बहुत ज्यादा शिफ्ट थी और उनमें ही ये क्वेश्चन जो है उठाए गए थे जी ये। देखिए बताइए। और अभी जो पूछ रहा है ना ये, आप पीछे 10+2 का उठाकर देखो, सीजीएल का उठा, बहुत सिंपल है ये। आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए ना तो बहुत कुछ कर जाएंगे आप ये। अभी तो बेहद सिंपल आ रहे हैं ये। ऐसे ऐसे क्लोजेस्ट आए हैं जिनमें पूरा ही वर्ब से रिलेटेड दे रहा है, बड़ा टेंस से रिलेटेड दे रहा है ये। इजीली कर दो 1 मिनट के अंदर, पूरा खत्म 5 क्वेश्चन ये। तो बताइए इसका क्या करेंगे आप ये। तो क्या क्या हो चुका, द जनरल कंसेंसस इज दैट द मिलेनियल ऑब्सेशंस विद टेकिंग पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग स्टेम्स। देखो आपको एक चीज चलो ठीक है ये, फ्रॉम द टेंडेंसी टू ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया, बट इट मे ऑल्सो बी एन a manifestation of our relationship with an increasingly, और ये तो सारे सही कर रहे हो आप ये, unstable present when everything around you changes before you can register it. It is tempting to reach into your pocket for your smartphone, click away and think about it later, even if the subject it is as simple as a slice of toast. The self may be नार्किसिस्टिक। बताइए वर्ड कहां से बना, ये यहीं से बना है ये। 3 वर्ड ये हो गए यहां पर ये। एक 2 वर्ड पहले कर चुके हैं जिस वर्ड से बना है, एक तो वो, और एक नार्किसिज्म जो होता है ये। बट इट इज ऑल्सो बट इट इज ऑल्सो अ सेल्फ पोर्ट्रेट दैट। हाँ इसमें एक थोड़ा सा डाउट वाला है ये। इसमें एक पॉइंट जो है ना ये, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। यानी 4 क्वेश्चन जो थे यहां तक ये, वो बड़े सिंपल थे ये। एक क्वेश्चन लास्ट वाला, द सेल्फ में बी नार्किस्टिक बट इट इज it is also a self portrait that anchors you to a time and place, but it your first holiday abroad or the night
club you visit every weekend, but it is such a, लेकिन हाँ देखो ये एक्चुअल में क्या है कि इसको आप अगर ऐसे लिंक करते हो, ये अगर आप सच दैट से लिंक करते हैं तो आप आंसर थोड़ा सा ये दे सकते, लेकिन एक्चुअल में ये जो लिंक हो रहा है ना, ये वो सच से दैट का लिंक नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा दिमाग के देखिएगा यहां पर, ये मैंने कहा ये कह रहा है क्लिक अवे एंड थिंक अबाउट इट लेटर इवन इफ, भले ही द सब्जेक्ट इज एज सिंपल एज, यानी भले ही ये जो सब्जेक्ट है वो भले ही सिंपल हो, किसकी तरह, स्लाइस ऑफ टोस्ट की तरह। द सेल्फी में भी, जो सेल्फी है ना वो क्या हो सकती है, नार्किस्टिक, मतलब कि एक तरह से सेल्फ लवर जिसको बोलते हैं, एक तरह से खुद की प्रशंसा करना। लेकिन 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 ये जो लिंक कर रहा है ना वो इसको ऐसे लिंक करेगा। ये मैंने कहा ये जो लिंक कर रहा है वो ना कि सच को दैट से लिंक करेगा। यहां जो आंसर मुझे से लगता है शायद ज्यादा बेस्ट आंसर ऑल्सो होना चाहिए, लेकिन ये है बी एक सेल्फ प्रोडक्ट है जो कि एंकर जो है यू टू टाइम एंड फ्लैश बट इट, बट सॉरी बी इट योर फर्स्ट हॉलीडे अब्रोड और नाइट क्लब और यू विजिट एवरी वीकेंड। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लिंक जो है ना ये वो ऐसे होगा, बट इट इज ऑल्सो है, लेकिन ये भी एक मतलब क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट है ये, ना कि सच को दैट से लिंक करेगा ये। तो आंसर ज्यादा बेस्ट जो है वो ये जा सकता है ये। हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट की बात करें तो यही परफेक्ट बैठेगा ये। अब मैं आपको बता दूं कि 3 क्लोज टेस्ट हम कर चुके हैं इस क्लास में ये, और जो क्लासेस हमने ग्रामर की जो अपलोड की है ये, सॉरी जो मतलब फिलहाल केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें कैसे करना है, पहले डायमंड रूल्स करना, उसके बाद में करना वर्ब को फुल स्पीड से आप देख सकते हैं फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि चीजें सारी बाद में होंगी आपके बड़े नए अंदाज में ये। उसके बाद में आप नाउन से लेकर एडवर्ब बहुत शॉर्ट वे में उसमें समझाया गया केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक पहले मत कर लेना, पहले इन्हें यहां से शुरुआत करना, तब ये वैसे क्लियर हो जाना है ये। उसके बाद आर्टिकल्स वाला करना, और फिर जो एक दो टॉपिक जो भी बचे हैं वो इस तरीके से करना है ये। हाँ मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑल्सो ज्यादा बेस्ट आ रहा है उसमें ये। मेरे इस पैसे से बस 2 सही है, जबकि होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए थे ये। कैसे, देखो ये फ्री का था, इवन इफ। अब चलते हैं यहां, वर्ब से रिलेटेड था, एवरीथिंग से रिलेटेड था, तो मुझे नहीं लगता कोई हमें ज्यादा दिमाग लगाना था ये। यहां ये मैनिफेस्टेशन ऑफ, ये बड़ा सिंपल था, और पहले वाला तो मैंने कहा केवल नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड था, बस वहां ऑब्सेशन यहां आ जाता है ये। तो चारों क्वेश्चन जो है सेल्फी की पहले बात है तो हाँ वो वही आएगा ये। जितना हो गया वो डायमंड, हाँ डायमंड बुक से कर सकते हैं आप ये, फिर क्लास मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड रूल्स वाले जो है वो आप कर लो, बड़ा वो भी सफिशियंट है ये। जो डायमंड रूल्स के 4 सही थे, ठीक है जी। डायमंड बुक वाले जो कर लेंगे एग्जाम से पहले तो कम से कम उसको देख लेना। मैं बता दूं आप ये लिख क्या रहा हूं, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहां जा रहा है। हाँ डायमंड ही है। तो मैंने कहा डायमंड रूल्स वाले जो बुक की पीडीएफ अपलोड की हुई है, और जिसने अरे कंजक्शन नहीं है जो है उसकी बात किया करो ये। यही तो कमी है आपके अंदर ये। जो हो चुका 300 क्लास उसमें सबको पता है कि 300 क्लास तक अपलोड हो चुकी है। जो है मतलब उसकी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं कई ऐसे और भी है ये, जो मतलब कि जो हो चुका है ना उसको नहीं देखेंगे, जो नहीं हुआ ना ये बस गोछा तो वही करना है कि सर बस वो कब होगा, वो कब होगा। अरे मूर्ख बालक, पहले 300 वीडियो कर ले पूरे, ये बाद में करना फिर जो नहीं हो रहा है। ये कंजक्शन का टॉपिक हमने नहीं किया, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी और के लिए कह रहा हूं एक तरह से। ये आप उस वे में पूछ रहे हैं जैसे कि बोला अपलोड क्यों नहीं हुआ, ये वो अभी हमने करवाया नहीं है ये। तो बाकी और जो टॉपिक है डायमंड रूल्स के अंदर कंजक्शन सारा वैसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे ही। तो मैंने कहा जो हो चुका है 300 क्लास हो चुकी है उसका कोई जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि वो 4 क्लास है ना, बोले वो नहीं हुई, वो कब होगी, बस वो गोछा करते रहना सारे दिन एक तरह से ये। हाँ और बताइए, और कोई दिक्कत है तो बताइएगा। गुरुकुल ऐप पर आपकी वीडियो क्लास डाउनलोड नहीं होती, नहीं जी डाउनलोड नहीं होगी, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं होगी। और बताइए, जो ऑप्शन नहीं है उसके लिए हाँ नहीं भरेंगे हम यहाँ। 13/15, ठीक है फिर तो बढ़िया है ये। तो जितना करवा दिया हूं वो करते रहिए। इस वीक में हम हो सकता है शायद कॉम्प्रहेंशन को फिनिश कर लेंगे जितने कॉन्सेप्ट होने थे, और बाकी तो प्रैक्टिस फिर वही है कि करते चलिए कितनी क्लास चला दो,
150 क्लास चला देंगे तब भी कोई शेष नहीं निकलेगा उसका। क्यों? क्योंकि यही चीज मैं उसमें बताऊंगा, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, और कोई कॉन्सेप्ट के अलग क्वेश्चन है तो वो हम देख लेंगे ये। हाँ, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट वीक में हम शायद हो सकता है वो ओके पोर्शन फिनिश कर लेंगे ये। अब तक कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके ये, अगर हम बात करें? और कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत आपने खत्म कर दी। अरे मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था, मैं तो वो एक बात बता रहा था ये। हाँ, मैंने कि जो हो गया है ना साला, उसके पीछे कोई नहीं पड़ता है ये। जो नहीं हुआ ना, बस सारे दिन गोछा करता रहना है ये। अभी कल परसों की है, पता नहीं, अब एडमिशन तो खैर होते रहते हैं, कौन तो क्या काउंट करे उसको ये। कॉल आया जी, बोले कि साला दिन में 4 बार कॉल कर दी उसका मैंने नहीं ये। बोले सर वो वीडियो बोली थी ना आपको, वो 3 वीडियो नहीं हुई। मैंने तेरा एडमिशन का बोले सर आज ही लिया है। तो मैंने तो सारी क्लास देख ली। बोले नहीं सर, बोले वो नहीं है। तो मैंने कहा, तो यार थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा, आज एडमिशन लिया है, 300 क्लास में डाल चुका हूं, तो वो नहीं देखेगा? पहले वो देखेगा जो नहीं है, एक तरह से ये मतलब उसके ऊपर टारगेट है इसका ये। 40+ आ रहे हैं, ठीक है, करते चलिए। और 45+, 42, 42 से 45, ठीक है जी। सर कभी कभी 46 भी आ जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट सारे सही करते हैं, 2 छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, वो जो भी रेशियो बता रहे हैं आप ये। तो मैंने कहा जो हो गया है ना साला, उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देगा ये। जो करवा दिया, बस जो नहीं करवाया है ना ये, बस वहां अटैक करते हुए चलना है इनके ऊपर ये। और ये ऐसे बालक वो होते हैं जिनका सिलेक्शन में नहीं होता। देखो जी, एक टीचर होने के नाते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। वो क्या होता है जनरली, वो इन्हीं चीजों से घिरा रहता है पूरी जिंदगी भरी एक तरह से। वो ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई के मामले में ही रहता है ये, वो केवल वो हर मामले में ही, हर मामले के अंदर ही वो ऐसे ही घिरा हुआ रहता है ये। कि उसको क्या है कि वो चीज पहले चाहिए जो नहीं हुई है, जो हो चुका है उसके ऊपर वो कभी मतलब की बात ही नहीं करेगा एक तरह से ये। 40+, 40+, 40+, 40+, 38 से 42 नंबर तिवाड़ी। और सचिन शर्मा बिल्कुल सही है। यही बैच कर लो, कुछ नहीं करना। प्लीज सर, या कोई टीचर मैथ्स का भी बता दीजिए। अब मैथ्स का क्या करे, चक्कर ये है कि यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन है। मैं ग्रामर की क्लास नंबर 47 के बाद देखिएगा। आलम साहब, ये क्या नाम, अब आपका नाम भी मुझे पढ़ने में, अहमद बोल देता हूँ मैं आपको, ये अहमद लगा रखा आपने पीछे। हाँ, ठीक है जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इस वीक में हम शायद कर लेंगे कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ही कॉन्सेप्ट है ये, बाकी ये सारे यही कॉन्सेप्ट घूम फिर कर आते रहते हैं ये, इन्हीं को करवाते रहिए। मैंने कहा बाकी कोई क्लास का एंड नहीं है जी। 150 चाहेंगे तो 150 भी दे देंगे, लेकिन मतलब क्या है इतने सारे वीडियो का भी है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस टॉपिक में कुछ कर नहीं पाएंगे ये। ठीक है। और किसी का कोई कमेंट है इधर आ रहे हो तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ ठीक है। 45+, 40 से 45, ठीक है जी। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल आपसे। और कल की जो क्लास है वो 9 बजे हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऑफिस है मेरा कल, और लेट आ सकता हूँ मैं ये। तो हो सकती है, बाकी है 8 बजे वैसे ही है, लेकिन कोशिश करेंगे हम 8 बजे लेने की, लेकिन मैक्सिमम 9 बजे तक हम स्टार्ट कर सकते हैं ये। ठीक है जी। हाँ, पीडीएफ वगैरह जो है ना ये, इनके डायमंड रूल्स के लिए इनकी ये, मैं फ्राइडे नाइट तक अपलोड करूंगा ये, तो उससे पहले आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा ये।